Hello parents, I am Praveen Pursarthi, ex-Deputy Commandant BSF. I am glad to inform you that the most awaited notification for RIMC July 2026 term is released. I am here to discuss few key points of the notification. Dear parents, let me tell you that RIMC is a category A institute under the training command headquarters Simla. RIMC आर्मी ट्रेनिंग कमांड के द्वारा चलाए जाने वाले प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में से एक है। ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों की एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है। RIMC is the only school in India which runs 2 academic sessions. RIMC में 2 टर्म होते हैं, एक साथ एक साल में 2 बार बच्चों के एडमिशंस होते हैं। एक पहला टर्म जनवरी में शुरू होता है और वो नवंबर तक चलता है, और दूसरा टर्म जुलाई में शुरू होता है और वो अगले साल मई तक चलता है। ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जो एक साथ 2 टर्म चलाता है, और वहां पर बोर्ड के एग्जाम्स भी साल में 2 बारी होते हैं, और साइमल्टेनियसली इसको जनवरी टर्म और जुलाई टर्म के नाम से या फिर स्प्रिंग और ऑटम टर्म के नाम से भी जानते हैं। एक बड़ी खास बात यह है कि RIMC एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को केवल क्लास 8th में एडमिशन ऑफर करता है, नॉट इन 6th, नॉट इन 9th, ओनली क्लास 8th। 2-1 साल पहले तक केवल बॉयज के लिए एडमिशन अलाउ होते थे, लेकिन अभी 25 सीटें बॉयज के लिए और 5 सीटें गर्ल्स के लिए भी बढ़ाई गई हैं। मतलब कुल मिला के एक सत्र में RIMC में 30 सीटों पर एडमिशन होता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहली चीज एज। जो कैंडिडेट है उसकी एज 11.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और उसने 13 साल अपनी एज के पूरे नहीं किए होने चाहिए। और एक खास बात यह है कि ये जो एज की काउंटिंग है, ये जब उसका सत्र शुरू हो रहा होगा उस समय होगी। अगर अभी आपका बच्चा एग्जाम देते वक्त, जैसे कि आपको मालूम है कि इसका एग्जाम दिसंबर में होगा, दिसंबर में एग्जाम देते वक्त बच्चा अगर 11 साल का है तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा एंट्रेंस पास करके एडमिशन लेने जाएगा तो एडमिशन उसका होगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को बच्चा 11.5 साल का हो चुका होगा, तो बच्चा आज की तारीख में एलिजिबल है। और अगर एग्जाम देते वक्त दिसंबर में कोई बच्चा 13 साल का है, वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब एडमिशन लेने जाएगा तब वो 13.5 साल का हो चुका होगा। वो बच्चा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। ये बहुत ही खास बात ध्यान रखने वाली है। एडमिशन के वक्त यानी कि 1 जुलाई 2026 को बच्चे की एज 11.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 13 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। मोटी मोटी बात, 2 जुलाई 2013 और 1 जनवरी 2015 के बीच जन्मे हुए बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ये दोनों ही तारीखें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। कैंडिडेट शुड आइदर बी स्टडिंग इन क्लास 7th और पास्ट क्लास 7th at the time of admission, that is on 1 जुलाई। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी अगर कोई बच्चा क्लास 6th में पढ़ रहा है, मैं नोटिफिकेशन आते वक्त बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जब बच्चा आपका एग्जाम दे रहा होगा उस वक्त की। अगर कोई बच्चा क्लास 6th में पढ़ रहा है, वो अप्रैल में क्लास 7th में पहुंच जाएगा। RIMC में एडमिशन होगा 1 जुलाई को।
वो बच्चा आपका अप्रैल में क्लास 7th में पहुंच चुका होगा, तो वो यहां पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। आज की तारीख में भले ही वो बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही विल बी इन 7th। तो जो बच्चे अभी क्लास 6 में पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे क्लास 7th में पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि क्लास 7th पास बच्चे, क्योंकि जो बच्चे अभी क्लास 7th में पढ़ रहे हैं वो मार्च में क्लास 7th पास कर चुके होंगे और ऑलरेडी अप्रैल में 8th में जा चुके होंगे, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ी खास बात ये और आपको बताऊं मैं कि केवल 3 अटेम्प्ट किसी भी कैंडिडेट को मिलते हैं। कोई भी बच्चा अपने जीवन में सिर्फ 3 बार आरआईएमसी का एग्जाम दे सकता है। इसलिए जो भी डाटा आप फॉर्म में भरते हैं वो आरआईएमसी अपने यहां फीड करके रखता है। इसलिए किसी भी हालत में आरआईएमसी के साथ झूठ बोलने की कोशिश नहीं करें, उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। अगर बच्चा इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दायरे में नहीं आ रहा है तो केवल चेक करने के लिए उसको टेस्ट दिलाने के नाम पे एक उसका अटेम्प्ट खराब नहीं करें। अब एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन स्कीम्स की। आरआईएमसी आपको किन किन पैमानों पर जांचता है, किन किन पैमानों पर आपकी योग्यताओं को आंकता है। जैसे मैंने पहले बताया, दिसंबर में एग्जाम होगा, तारीख फिक्स है 7 दिसंबर। आरआईएमसी का जुलाई टर्म के लिए जब भी एग्जाम होगा वो दिसंबर का फर्स्ट संडे होगा। अगर वो फर्स्ट संडे 1 दिसंबर को पड़ रहा है तो एग्जाम 1 दिसंबर को होगा, 2 को पड़ रहा है 2 दिसंबर को होगा। इतना याद रखिए, जुलाई टर्म के लिए एग्जाम देना है दिसंबर का फर्स्ट संडे। इस बार फर्स्ट संडे 7 दिसंबर को है 2025 में, तो एग्जाम आपका 7 दिसंबर को होगा। 3 चरणों में इसका एग्जाम होता है। पहला चरण रिटन एग्जाम का है जो कि 7 दिसंबर को प्रपोज्ड है। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे फिर वो आगे के चरणों के लिए बुलाए जाएंगे। एक ही दिन में मैथ्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये तीनों के टेस्ट लिए जाएंगे। सुबह पहली पाली में आपको मैथ और मेंटल एबिलिटी का टेस्ट हो जाएगा 9:30 से 11 बजे के बीच में। 1.5 घंटे में आपके मैथ और रीजनिंग का पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपका जनरल नॉलेज का पेपर हो जाएगा। फिर 1.5 घंटे के ब्रेक आफ्टर लंच के बाद आपको इंग्लिश का पेपर देना होगा जो कि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। एक खास बात यहां पे ये बताऊं मैं आपको, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज, ये दोनों पेपर आप हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों में से किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में आप ये एग्जाम्स इन दोनों सब्जेक्ट में दे सकते हैं। आप हिंदी में देना चाहें आप हिंदी में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में देना। पॉइंट नंबर 2 टू बी नोटेड, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश, ये दो पेपर सब्जेक्टिव होंगे, मतलब बच्चे को सवालों के जवाब लिखने होंगे। उसके लिए आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। और जनरल नॉलेज का पेपर ये एमसीक्यू टाइप से होगा, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप सामने होंगे। आप जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन लगता है आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं ओएमआर शीट पर। खास बात यह कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो सही उत्तर लगता है आप उस उत्तर को क्लिक कर सकते हैं। बशर्ते जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत वास्ट है,
तो आपको तैयारी बहुत सतर्कता पूर्वक करनी है। जो बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, उन बच्चों का रिजल्ट RIMC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, www.rimc.edu.in। इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और इस वेबसाइट को लगातार वॉच करते रहने की जिम्मेदारी आपकी। RIMC आपको बताने नहीं आएगा आप क्वालिफाई है डिसक्वालीफाई है। अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपका नाम है, जो कि संभवतः मार्च के पहले हफ्ते तक आ जाती है, फिर उसके लिए आप वाइवा के लिए तैयार होंगे। वाइवा के लिए एक सीट के मुकाबले 4 बच्चों को बुलाया जाता है और वाइवा के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके अपने होम स्टेट में, स्टेट ऑफ डोमिसाइल में हो सकता है, वहीं होगा। और जो बच्चे वाइवा क्वालिफाई कर जाते हैं, उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। ये 3 चरणों की परीक्षा यहां पर संपन्न हो जाती है और उसके बाद मेरिट बनती है। मेडिकल एग्जाम का कोई मार्क्स नहीं है। वाइवा 50 मार्क्स का होता है, रिटन एग्जाम 400 मार्क्स के। टोटल 450 नंबर्स का एग्जाम है और हर रिटन एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 50% कट ऑफ है। यानी कि अगर बच्चे ने, कैंडिडेट ने 50% मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं तो उसकी कॉपी जांची नहीं जाएगी, उसकी कॉपी के उसके मार्क्स काउंट ही नहीं किए जाएंगे, वो बच्चा अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए हर सब्जेक्ट में 50% मिनिमम मार्क्स लाना बहुत जरूरी है ताकि आप रेस में बने रहें। एग्जाम सेंटर्स की बात करते हैं। जनरली जो स्टेट कैपिटल्स हैं वही एग्जाम सेंटर्स होते हैं, या फिर बड़े राज्यों में जो नोटिफिकेशन में जो और सिटीज के नाम दिए गए हो वहां पर हो सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे हैं वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाले स्टेट में भी रिटन एग्जाम के लिए सेंटर चूज कर सकते हैं, लेकिन उनको डोमिसाइल अपना ओरिजिनल जगह का ही देना होगा। उनके पास ये ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कि वो अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भी बच्चे का एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, बाकी किसी और के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब इतनी सारी बातें जो मैंने की, मेन बात तो अब तक मैं भूल ही गया, फॉर्म मिलेगा कैसे? 3 तरीके हैं फॉर्म पाने के। सबसे पहली चीज, आप RIMC की वेबसाइट पर जाएं। मैंने अभी वेबसाइट आपके सामने लिखी भी थी, फिर से लिख देता हूं मैं, www.rimc.edu.in। आप इस साइट पे जाएं, एडमिशंस पे क्लिक करें, फिर प्रोस्पेक्ट्स पे क्लिक करें और उसके बाद SBI का पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आप पेमेंट गेटवे पर क्लिक करके और वहां 600 रुपए का पेमेंट करके आप अपने लिए एक फॉर्म बुक कर सकते हैं। 600 रुपए का पेमेंट, दिस इज फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स, and if you belong to SC and ST category then it will be 555 rupees। SC ST कैंडिडेट के लिए 555 रुपीज का फॉर्म है, बाकी सबके लिए 600 रुपए का फॉर्म है। ये पहला तरीका हो गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पोर्टल पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं और वहां से अपने लिए फॉर्म बुक कर लें। वो RIMC आपको ये फॉर्म बाई पोस्ट भेज देगा। दूसरा तरीका है कि आप 600 रुपए का या 555 रुपए का बैंक ड्राफ्ट DD बनवाइए अपनी कैटेगरी के मुताबिक और उसको एक एप्लीकेशन के साथ में RIMC को भेज दीजिए। DD शुड बी इन फेवर ऑफ द कमांडेंट RIMC फंड। प्लीज नोट, DD द कमांडेंट
RIMC फंड के फेवर में होना चाहिए और वो पेबल होना चाहिए HDFC बैंक बल्लूपुर चौक देहरादून में। आप डीडी के द्वारा भी डीडी भेजकर, डीडी के साथ एक एप्लीकेशन भेजकर भी RIMC को ये फॉर्म मंगवा सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि आप देहरादून जाएं और RIMC के गेट से कैश में वो फॉर्म प्राप्त करें, या कोई आपका नियर एंड डियर कोई रिलेटिव वहां रहता है तो आप उससे कह दें, वो आपके लिए एक फॉर्म अरेंज कर लेगा। लेकिन हाँ, फॉर्म लेते हुए आपको आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी, बिना आधार कार्ड के आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। आपको जो फॉर्म मिलेगा उस एनवलप में आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, 2 सेम फॉर्म विद होलोग्राम। ये देखना बहुत जरूरी है, फॉर्म होलोग्राम वाला ही चलेगा। किसी ने आपको फोटोकॉपी करके दे दिया हो, वो फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, फॉर्जरी। 2 फॉर्म मिलेंगे, दोनों सेम होंगे और आपको दोनों ही फॉर्म भरने हैं और दोनों ही फॉर्म जमा भी करने हैं। वो एक फॉर्म आपके घर में रखने के लिए नहीं है, दोनों ही जमा करने हैं। इसके अलावा उस एनवलप के अंदर गाइडलाइंस होंगी प्रॉपर, फॉर्म कैसे भरा जाए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, फॉर्म भरने से पहले कृपया बहुत ही सावधानी पूर्वक इन गाइडलाइंस को पढ़ लें। समझ में ना आए तो किसी और समझदार व्यक्ति से एक बार मशवरा कर लें, क्योंकि दोबारा फॉर्म फिर से मंगाना और जमा करने की डेट का निकल जाना बड़ा आम है। बेहतर यह होगा कि फॉर्म भरने से पहले आप उस फॉर्म की एक फोटोकॉपी कराएं, उस फोटोकॉपी पर फॉर्म भरने की प्रैक्टिस करें। और हाँ, एक और चीज, फॉर्म बच्चे की उसकी अपनी हैंडराइटिंग में भरे जाना चाहिए। पेरेंट्स फॉर्म नहीं भरेंगे, बच्चा खुद अपनी हैंडराइटिंग में फॉर्म भरेगा, जैसी भी है। तो इसलिए बेटर कि आप पहले उसको फोटोकॉपी पर फॉर्म भरने की प्रैक्टिस कराएं, देन बहुत सावधानी पूर्वक उसको ओरिजिनल फॉर्म दें और अपनी मॉनिटरिंग में उससे फॉर्म भरवाएं। थर्डली, आपको उस एनवेलप के अंदर पिछले 7 सालों के PYQs मिलेंगे। पिछले 7 साल मतलब 14 एग्जाम, 14 लास्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपको ये मालूम चल सके, एक आइडिया लग सके क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, बच्चे को किस लेवल की तैयारी करके एग्जाम देने जाना है। तो फॉर्म भरने से लेके एग्जाम देने के बीच में जो टाइम मिले, उसके बीच में इन PYQs की प्रैक्टिस जरूर करें, और जितने कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए मार्जिन, चांसेस एग्जाम क्वालिफाई करने के बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है PYQ सॉल्व करना, क्योंकि आप जितना ज्यादा PYQ पे ध्यान देंगे, जितना ज्यादा PYQ को समझ पाएंगे, उसका स्टैंडर्ड को समझ पाएंगे, आपके चांसेस क्वालिफाई करने के उतने ही ज्यादा बेहतर होते जाएंगे। नेक्स्ट है उनका प्रोस्पेक्टस। बहुत ही खूबसूरत किस्म का प्रोस्पेक्टस डिजाइन किया हुआ है, और उसी के अंदर आपको मिलेंगे 2 एनवलप। इन दोनों ही एनवलप पे आपको अपना नाम, पता लिख करके वापस भेज देना है, दोनों ही एनवलप में। हाँ, इसके साथ एक और बहुत जरूरी बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमको अटैच करने हैं फॉर्म के साथ। मैंने पहले भी अभी बताया आपको, 2 कॉपियां मिलेंगी फॉर्म की, और वो दोनों ही कॉपीज आपको वापस भेजनी है। इसके साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र, वो नगर निगम के द्वारा, अस्पताल के द्वारा या गांव के प्रधान के द्वारा किसी का भी दिया हुआ सर्टिफाइड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपका लगेगा। तीसरी चीज है डोमिसाइल ऑफ कैंडिडेट। एक चीज यहां ध्यान रखने की बात है, बाकी और किसी भी मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल के एग्जाम में डोमिसाइल पेरेंट्स का लगता है, लेकिन RIMC बच्चे के डोमिसाइल की मांग करती है।
तो ये डोमिसाइल पेरेंट्स का नहीं, कैंडिडेट का डोमिसाइल होना चाहिए। कैंडिडेट का डोमिसाइल अगर नहीं बना है तो फॉर्म का आवेदन करने के साथ साथ डोमिसाइल आवेदन कर दो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो अगर कहीं और सेटल हो गए हैं या कहीं प्लेस ऑफ पोस्टिंग किसी और स्टेट में है तो ध्यान रखने की चीज है उनका ओरिजिनल जो प्लेस ऑफ डोमिसाइल है वही एक्सेप्टेबल होगा। अभी किसी और स्टेट को अगर आप वहां रेजाइड करने लगे हैं तो आप उसको अपना डोमिसाइल, बच्चे का डोमिसाइल नहीं बना सकते। तो बी स्पेसिफिक, बच्चे का डोमिसाइल एंड ओरिजिनल प्लेस ऑफ बर्थ। देन नेक्स्ट इज SC/ST सर्टिफिकेट। अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना भी बहुत जरूरी है। एक नई चीज ये है, बच्चा भी जहां पढ़ रहा है उस स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि बच्चा हमारे यहां पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है, किस सेशन में पढ़ रहा है। केवल इतना ही सर्टिफाई करना है उसको कि बच्चा हमारे यहां एनरोल है इस सेशन में और इस क्लास में, और बाकी उसके साथ उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ तो खैर वो लिखते ही लिखते हैं एज पर रिकॉर्ड। तो ये एक बहुत ही कंपल्सरी टाइप का डॉक्यूमेंट है जो बाकी कहीं और डिमांड नहीं की जाती है। ये प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और बच्चे का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। बिना आधार कार्ड के RIMC आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया RIMC सारे डाटा को अपने पास स्टोर करता है, वो आधार कार्ड के साथ ही हो पाता है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आइडेंटिकल होने चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग किस्म की नहीं, और वो नवीनतम होनी चाहिए। 2 साल पहले की फोटो नहीं लगा देनी है आपको, क्योंकि बच्चा अभी एडमिशन लेने जाएगा तो पता चला उसका चेहरा बदल गया, तो RIMC पहचानने से मना कर देगा, बोलेगा ये बच्चा तो मैच नहीं कर रहा है। बच्चा आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो बी केयरफुल। हाँ, बड़ी जरूरी बात, फॉर्म वापस भर के आपको RIMC नहीं भेजना है। RIMC डायरेक्टली किसी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर्म आप जरूर RIMC से मंगाते हैं, लेकिन फॉर्म आपको जमा करना है अपने राज्य के, अपने डोमिसाइल स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि उसका जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, अपने डोमिसाइल के राज्य शिक्षा निदेशालय में ये फॉर्म जमा करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, अपने स्टेट ऑफ डोमिसाइल के राज्य शिक्षा निदेशालय को ही ये फॉर्म जमा करना है, RIMC को नहीं भेजना है। और लगभग सारी बातें मैं आपसे कर चुका। आपको एक लास्ट इंपॉर्टेंट जानकारी और दे दूं, फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2025। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2025। इस तारीख तक शाम को 5 बजे तक आपके फॉर्म्स डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को पहुंच जाने चाहिए, आइदर बाय पोस्ट और बाय सेल्फ। Dear parents, that's all from my side. Have a good luck. Thank you.